दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों को अपने मैनेजर, अपने बॉस, अपने सीनियर के सामने कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेजेंटेशन देते समय थोड़ी झिझक, थोड़ा डर रहता है। क्योंकि जब हम कोई डॉक्यूमेंट अपने बॉस को प्रेजेंट करते हैं तो उसके साथ ही साथ हमारे दिमाग में उससे जुड़े हुए पुराने खट्टे और मीठे एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली ताज़ा हो जाते हैं। तो दोस्तों, उस डर को कम करने के लिए आज हम वर्ड के एक बेहतरीन टूल के बारे में बात करने वाले हैं, जो है ट्रैक चेंजेस। नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंज एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट की प्रूफिंग के लिए और अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये ऑप्शन हमको मिलता है रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ट्रैकिंग नाम से पूरा सेक्शन दिया गया है, जहां हमको यूज़ करना है ट्रैक चेंज ऑप्शन का। उससे पहले मान लीजिए हमारे पास ये कोई डॉक्यूमेंट तैयार है। इस डॉक्यूमेंट पर हमें अपने बॉस या अपने सीनियर से अप्रूवल लेना है। यदि वो कोई करेक्शन करते हैं या कोई सजेशन देते हैं तो उसे हमें अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना होगा। या दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजर हैं, बॉस हैं, और आपके एम्प्लॉयज़ जब आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको भी ट्रैक चेंज का ही यूज़ करना है। दोस्तों, ये जो लेटर सबमिट करने की बात मैं बता रहा हूँ, इसके दो मेथड हो सकते हैं। या तो आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने बॉस के पास ले जाएं, उसके केबिन में जाएं, देन फिर वो करेक्शंस उस लेटर पर करेंगे और फिर आप वापस आकर अपने सिस्टम पर उन करेक्शंस को अपने डॉक्यूमेंट में टाइप कर दीजिए। और दूसरा, इसका बहुत अच्छा मेथड है कि आप अपनी कंपनी के होम नेटवर्क का यूज़ कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट को नेटवर्क के थ्रू अपने बॉस के कंप्यूटर पर सेंड कर दीजिए। तो यहाँ हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप बॉस हों, चाहे आप एम्प्लॉय हों, दोनों ही कंडीशन के लिए ट्रैक चेंज बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। चलिए किस तरह से इसका यूज़ कर, तो यहाँ हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप बॉस हों, चाहे आप एम्प्लॉय हों, दोनों ही कंडीशन के लिए ट्रैक चेंज बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। चलिए किस तरह से इसका यूज़ करना है वो समझ लेते हैं। अब दोस्तों, लेटर हमारे सिस्टम पर आ चुका है। अब इस लेटर में किसी भी तरह के करेक्शन को करने से पहले हमें रिव्यू टैब में से ट्रैक चेंज ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेना है। बस सिंपली आपको ट्रैक चेंज ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आप जो भी करेक्शन करेंगे वर्ड उन करेक्शंस को आपको डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज आप मैनेजर हैं, बॉस हैं, और आपको लगता है आपके एम्प्लॉय ने इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग ठीक नहीं की है और आप उसे फॉर्मेटिंग के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उस फॉर्मेटिंग को यहाँ पर कर दीजिए। जैसे ये लाइन आपको लगता है बोल्ड होनी चाहिए, तो आप उस लाइन को, पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट कीजिए, देन उसे बोल्ड कर दीजिए। आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने करेक्शन किया है, सामने एक वर्टिकल लाइन यहाँ आ चुकी है। इस तरह से आपको लगता है कि इस पैराग्राफ की नीड नहीं है, ये पैराग्राफ बाय मिस्टेक टाइप कर दिया है, तो आप उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे कि सारा पैराग्राफ रेड कलर्स में और स्ट्राइक थ्रू भी हो चुका है। आपको लगता है कि इस पैराग्राफ की इंटेंशन ठीक नहीं है, इसका लेफ्ट इंटेंशन आपने ठीक कर दिया है। यहाँ आपको योर्स फेथफुली और जो नेम लिखा हुआ है उसका अलाइनमेंट ठीक करना है और उसे बोल्ड करना है। देन आप चाहते हैं कि फॉन्ट की जो साइज़ है उसे आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज कर दी है। इस तरह से आप यहाँ कोई और लाइन टाइप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन टाइप कर देता हूँ, रीजनल सेंटर्स ऑफ उदयपुर। इस तरह की कोई लाइन मैंने यहाँ पर टाइप भी कर दी है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि सारे करेक्शंस हमको यहाँ पर रेड लेटर्स में दिखाई दे रहे हैं। साथ में यहाँ पर सामने जहाँ जहाँ हम करेक्शन कर रहे हैं वहाँ पर एक लाइन भी दिखाई दे रही है। अब जब ये डॉक्यूमेंट आपके एम्प्लॉय के पास जाएगा तो वहाँ पर वो इन करेक्शंस को देख सकता है और उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उन करेक्शन को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन करेक्शंस को देखने के दो मेथड हैं। यहाँ आप देखेंगे शो मार्कअप ऑप्शन दिया गया है, उसमें एक ऑप्शन है बैलून। अभी हमारा ये ऑप्शन एक्टिवेट है, शो ऑल रिविजन्स इन लाइन, इसलिए आपको सारे करेक्शन अपने डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रहे हैं। यदि आप बैलून का यूज़ करेंगे, शो रिविजन्स इन बैलून, तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमने करेक्शन किए हैं वो सारे करेक्शन हमको साइड में बैलून में दिखाई देते हैं। आप देख रहे होंगे फॉर्मेटेड फॉन्ट बोल्ड,
इस जगह पर हमने फ़ॉन्ट को बोल्ड किया है, यहाँ पर कोई पैराग्राफ था उसे हमने डिलीट किया है, यहाँ इंडेंशन चेंज किया है, यहाँ फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज की है उसे बोल्ड किया है, राइट में फॉर्मेटिंग की है, राइट अलाइन टेक्स्ट को किया है और फ़ॉन्ट को बोल्ड भी किया है। तो इस तरह का जो करेक्शन या एडिटिंग हमको दिखाई देती है उसके लिए शो मार्कअप में बैलून का आपको यूज़ करना है। यदि आप इस ऑप्शन को हटा देंगे तो शो ऑल रिविजन्स इन लाइन, सारे रिविजन आपको इनलाइन ही दिखाई देंगे। दोस्तों अब एम्प्लॉय अपने बॉस के द्वारा किए गए करेक्शंस को या तो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। हालांकि बॉस इज ऑलवेज राइट, वो जो भी करेक्शंस हमको सजेस्ट करते हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट ही करना होता है, लेकिन यहाँ पर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों ऑप्शंस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट करेक्शन हाईलाइट हो जाएगा। इस करेक्शन में बॉस ने हमें इस लाइन को बोल्ड करने के लिए सजेस्ट किया था। चलिए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि वो लाइन अब बोल्ड हो चुकी है। नेक्स्ट जैसे आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ रीजनल सेंटर्स ऑफ उदयपुर जो लाइन नई टाइप की थी मैनेजर साहब ने, वो भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये जो पैराग्राफ है उन्होंने बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया है ऐसा हमें लगता है और हम उस करेक्शन को रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो आप जैसे रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ से वो पैराग्राफ उन्होंने डिलीट किया था, वो पैराग्राफ पहले जैसा पहले हमने टाइप किया था वैसा हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने इंडेंशन चेंज किया था तो हमें लगता है ये ठीक है, हम इस करेक्शन को एक्सेप्ट करने वाले हैं। यहाँ पर भी उन्होंने फॉन्ट स्टाइल चेंज किया था और इसे भी मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ। देन आप सारे करेक्शंस को एक्सेप्ट करने के बाद वर्ड आपको मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, द डॉक्यूमेंट कंटेन नो कमेंट्स और ट्रैक्ड चेंज। आप ओके कर लीजिएगा। अब हमारा डॉक्यूमेंट मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आपने सीखा कि किस तरह से हमें प्रूफिंग के लिए या एडिटिंग को रिव्यू करने के लिए ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज़ करना है। दोस्तों अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।